लेट द फंक्शन एफ वन टू इन्फिनिटी टू आर। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो वन से इन्फिनिटी है, और कोडोमेन इसका आर है, ऑल रियल नंबर है। फिर एफ ऑफ टी डिफाइंड कैसे है? एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एज माइनस वन रेस टू एन प्लस वन इंटू टू, जहां पे टी की वैल्यू टू एन माइनस वन है और एन एक नेचुरल नंबर है। सिमिलरली जब टी की वैल्यू टू एन माइनस वन से टू एन प्लस वन होती है, तो उसका डेफिनेशन ये हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला जो फोल्डर है वो तब हो रहा है जब टी की वैल्यू कोई ऑड नंबर है, और उस ऑड नंबर से नेक्स्ट ऑड नंबर तक उसका डेफिनेशन सेकंड फोल्डर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप n की वैल्यू जो लेंगे वो नेचुरल नंबर लेंगे, एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन। तो जब आप n की वैल्यू वन लेते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? t की वैल्यू, अगर आप उस समय फर्स्ट फोल्डर पे जा रहे हैं तो t की वैल्यू आपकी वन होती है, और उस समय f ऑफ t क्या हो जाता है? f ऑफ t इज माइनस वन रेस टू एन प्लस वन, एन की वैल्यू वन लेने पे है माइनस वन रेस टू टू इंटू टू, और t की वैल्यू यहाँ पे वन है। तो ये हो गया फर्स्ट फोल्डर। उसी समय पे जब आप n की वैल्यू वन लेते हैं तो t की वैल्यू वन से थ्री जाएगी, वन लेंगे तो ये, वन से थ्री जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या है? आप यहाँ पे n की जगह पे क्या रखने वाले हैं? आप वन रखने वाले हैं। तो लेट्स पुट n इक्वल टू वन। तो ये बन जाएगा आपका थ्री माइनस टी बाई टू, थ्री माइनस टी बाई टू, टू एन माइनस आपका वन हो जाएगा, तो इन टू एफ ऑफ वन प्लस, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं वन से थ्री, प्लस टी माइनस टू एन माइनस वन। तो ये आपका हो जाएगा टी माइनस वन बाई टू इंटू एफ ऑफ थ्री। तो इसमें आपको एफ ऑफ वन की वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ वन तो आपका आ चुका है, इट इज टू। एफ ऑफ थ्री आप एन इक्वल टू टू रख के निकाल सकते हैं। तो जब आप एन की वैल्यू टू रखेंगे तो इसी एफ ऑफ टी की दो फोल्डर फिर से हो जाएगी, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली। एन की वैल्यू टू रखने पे टू एन माइनस वन क्या होता है आपका? थ्री हो जाता है। तो टी इक्वल टू थ्री रखेंगे आप तो आपको एफ ऑफ थ्री मिलेगा, और वो क्या मिलेगा? जब आप माइनस वन रेस टू एन प्लस टू में एन की वैल्यू टू रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन रेस टू थ्री इंटू टू, जो कि माइनस टू हो जाएगा, और पहला वाला आपका टू था। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ वन ये आपका टू है, एफ ऑफ थ्री नेक्स्ट ऑड नंबर ये माइनस टू है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। फिर एफ ऑफ फाइव आपका टू है, एफ ऑफ सेवन आपका माइनस टू है। ठीक है, उसके आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इंटरवल वन से एट में ही आपको डिस्कस करना है। देन कमिंग टू दिस पार्ट कि वन से थ्री में इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो वन से थ्री में आपका ये वाला फोल्डर हो जाएगा, सेकंड फोल्डर, राइट। फिर से जब आप थ्री से फाइव में जाएंगे तो आप थ्री से फाइव में जा रहे हैं, इसके लिए एन की वैल्यू क्या रख रहे होंगे? टू रख रहे होंगे, टू रख रहे हैं आप। तो एन की वैल्यू टू रख के यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा फाइव माइनस टी बाई टू इंटू एफ ऑफ थ्री, एन की वैल्यू टू रख रहे हैं आप, प्लस टी माइनस थ्री बाई टू इंटू एफ ऑफ फाइव। ऐसे चलेगा। फिर आपके पास एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको टी की। आप पैटर्न भी डेवलप कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। फिलहाल मैं टी इक्वल टू फाइव लेता हूं व्हेन यू आर टेकिंग एन इज इक्वल टू थ्री। जब आप एन की वैल्यू थ्री ले रहे होंगे तो आप टी की वैल्यू फाइव ले पाएंगे यहाँ से, फर्स्ट वाले से। तो फाइव पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वन रेस टू एन प्लस वन इंटू टू। ये हम लोगों ने पहले भी डिसाइड कर रखा कि एफ ऑफ फाइव आपकी टू ही होने वाली है। तो एफ ऑफ फाइव आपकी टू हो गई। देन यूल गो फॉर फाइव से सेवन। टी की वैल्यू आपकी फाइव से सेवन के बीच में है, ये वाला केस। तो एन की वैल्यू तो अभी भी आपकी थ्री ही है, और आप सेकंड फोल्डर पे जा रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि आपकी वैल्यू फाइव से सेवन के बीच में है, तो आपकी ये फोल्डर आ जाएगी। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू थ्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप पैटर्न देख रहे होंगे, थ्री माइनस टी था, ये फाइव माइनस टी हो गया, नेक्स्ट आपका सेवन माइनस टी बाई टू हो जाएगा। ये एफ ऑफ वन था, ये एफ ऑफ थ्री था, अब आपका एफ ऑफ फाइव हो जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑल्सो, टी माइनस वन है, टी माइनस थ्री है, तो ये टी माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा। एंड ये आपका एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ फाइव है, तो ये एफ ऑफ सेवन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इसी तरह से आप किस पे जाएंगे? टी इक्वल टू सेवन पे जाएंगे। और आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं, आप पैटर्न से भी लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू सेवन होगा तो इसकी वैल्यू क्या थी? माइनस टू थी, ये माइनस टू हो जाएगा। और जब आप सेवन से नाइन तक जाएंगे, हालांकि आपको एट पे ही रुक जाना है तो आप एट पे रुक जाइए। तो सेवन से वैसे नाइन तक भी जाते हैं तो फोल्डर तो सेम ही रहेगा। तो सेवन से नाइन अगर आप जाते हैं तो सेवन माइनस टी के बाद आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट में नाइन माइनस टी बाई टू लिखेंगे। और एफ ऑफ फाइव के बाद आप लिखेंगे एफ ऑफ सेवन। और अगले वाले में इधर लिखेंगे आप टी माइनस सेवन बाई टू इंटू एफ ऑफ नाइन। एफ ऑफ नाइन की वैल्यू फिर से वही आपकी
क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, है ना, ऑल्टरनेट चल रहा है। तो एफ ऑफ 9 इज 2। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि एफ ऑफ टी बिहेव कैसे कर रहा है। तो पहला तो बहुत क्लियर है कि ये 2 हो रहा है 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे ये 2 हो रहा है। फिर 1 से 3 के बीच में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो व्हाट इज एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 तो आपका 2 है, तो ये इस 2 से कैंसिल हो गया। देन एफ ऑफ 3 क्या है आपका? एफ ऑफ 3 इज -2। तो ये इससे कैंसिल तो होगा लेकिन एक नेगेटिव आ जाएगा, तो -1 लिख दीजिए इसको कैंसिल करके। इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 - t -t+1, तो ये आपका 4 - t हो जाएगा, 4 - 2t हो जाएगा इनफैक्ट। तो ये 4 - 2t हो गया, राइट। और t = 1 रखने पे ये भी आपको 1 ही दे रहा है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो होना ही है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी की वजह तो है नहीं। देन आपका 3 पे आपको पता ही है कि ये -2 होगा, और आप देख पा रहे हैं कि हाँ इसमें भी 3 आप रख रहे हैं तो -2 हो रहा है। नेक्स्ट आप इस वाले पे आ जाइए, एफ ऑफ 3 इज अगेन -1 एंड एफ ऑफ 5 इज अगेन 2। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, t - 5 एंड t - 3, तो 2t - 8 हो जाएगा। क्या आपका 3 रखने पे आपको ये -2 दे रहा है? हाँ ये आपको -2 दे रहा है, तो आपका सही कैलकुलेशन है। फिर 2 हो जाएगा जब आप t की वैल्यू 5 लेंगे, तो हाँ ये आपको 5 रखने पे 2 दे रहा है। तो यहां से भी आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे कि 4 - 2t हो गया, 2t - 8 हो गया। तो नेक्स्ट आपका 12 - 2t हो जाना चाहिए, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। एफ ऑफ 5 आपका क्या है, 2 है, एग्जैक्टली कैंसिल हो गया। और एफ ऑफ 7 क्या आपका -2 है, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे। तो 5 + 7 12, 12 - 2t। पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। ये कांस्टेंट टर्म 4 हो गया, 8 हो गया, फिर 12 हो जाएगा। और पहले -2t है, फिर 2t है, फिर -2t हो जाएगा। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं, ये आपका 5 से 7 हो गया। देन फिर से आपका 2 के बाद -2 हो जाएगा, और ये 7 हो गया। और आपको समझ में आ रहा होगा ये 2t - 16 हो जाएगा, राइट। ये -2t, 2t, -2t, 2t, 4, 8, 12, 16 ऐसे कर। ग्राफिकली भी अगर आप स्टार्टिंग से बनाए होते तो ग्राफ से भी आप इजीली पैटर्न समझ सकते थे। अब इसके ग्राफ पे आ जाते हैं, बिकॉज ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू क्लैरिटी। तो अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर ग्राफ। नेवर गेट अफ्रेड ऑफ ग्राफ। ग्राफ आप बनाइए, उससे आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा। तो 1 पे इसकी हाइट कितनी है, 2 है। जब आप इनपुट 1 डाल रहे हैं, ये एफ ऑफ टी का ग्राफ होने वाला है आपके पास। तो इनपुट 1 डाल रहे हैं तो हाइट 2 है। और ये फिर डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि आपको ग्राफ किसका बनाना है, y = 4 - 2t का बनाना है। ये आपका y कोऑर्डिनेट है विच इज एफ ऑफ टी, और ये इनपुट आपका t है। तो 4 - 2t कुछ ऐसे करके जाएगा, 2 पे ये 0 हो जाएगा और 3 पे ये -2 हो जाएगा, ऐसे करके। देन यू हैव 2t - 8, मतलब ये अब इसका स्लोप 2 है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये कहाँ पे 0 होगा, 4 पे 0 होगा, मतलब सारे इवन नंबर्स पे ये 0 हो रहे हैं, और सारे ऑड नंबर्स पे ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग गया कि ये आपका 2 पे 0 है, 4 पे 0 है, तो फिर 6 पे 0 हो जाएगा, एंड देन 8 पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सारे फोल्डर्स का आपको डेफिनेशन पता ही है। स्टार्टिंग में क्या था, ये इट वाज 4 - 2t, फिर 2t - 8 हो गया। देन यू हैव 12 - 2t, एंड लास्ट में आपका 2t - 16 हो गया। अब कम बैक टू द क्वेश्चन। आपको क्या बोला जा रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम 1 to x है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी इंटीग्रेशन का, जब आप इंटीग्रेट करते हैं एफ ऑफ टी डी टी को 1 से लेके एक्स तक, तो इसका मतलब होता है कि आप टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टी एक्सिस के अंदर जो एरिया बनेगा, जैसे आपने 1 से 2 इंटीग्रेट किया था, आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ये एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ये आपकी एरिया 1 यूनिट है। इधर भी एरिया 1 यूनिट है, तो सारे ही ट्रायंगुलर छोटे वाले की एरिया 1 यूनिट है। लेकिन आपका क्या है, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर नीचे का इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया तो पॉजिटिव है, लेकिन इंटीग्रेशन वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये 0 कब कब हो सकता है, जब आप 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, फिर तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 से 3 तक आ जाएंगे तो होगा क्या, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स 0 कब कब हो सकता है, 3 पे हो सकता है। यहां तक आपका 0 हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप 3 से 4 तक जाते हैं, मतलब थ्रू आउट 1 से 4 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो आपका एरिया 0 और एक और नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पे 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 तक आ जाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि सारे ऑड नंबर्स पे इसकी एरिया 0 हो जाएगी। और ऑड नंबर्स 1 से 8 के बीच में 3, तो इसका 3 सॉल्यूशन हो जाएगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन को इन्होंने बोला है
अल्फा, अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जी एक्स इक्वल टू जीरो इन द इंटरवल 1 to 8। और बीटा क्या है आपका, बीटा हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा इज लिमिट एक्स टेंस टू 1 + g(x/x - 1)। अब क्लियरली जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1, वो तो जीरो है, तो 0/0 फॉर्म है, आप LH रूल यूज कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर g डैश x हो जाएगा और नीचे आपका 1 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, g डैश x की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से न्यूटन लेबनीज भी यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज g डैश x इज एफ एक्स इटसेल्फ। तो आपको बेसिकली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 1। तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एफ ऑफ 1 प्लस इज एफ ऑफ 1, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही थी आपकी 2। एफ ऑफ 1 इज 2। तो बीटा पार्ट आपका हो गया 2 और अल्फा पार्ट हो गया आपका 3। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। 5 इज द फाइनल आंसर एंड यस दैट इज द आंसर गिवन।